नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है ना एक टीम को कॉन्स्टिट्यूट करा है, मतलब एक टीम बनाई है यंग लॉयर्स की और एक यंग लॉ स्टूडेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो यंग लॉयर्स अपना एज एन एडवोकेट के तौर पे प्रैक्टिस करना अभी जस्ट स्टार्ट करा है, और जो यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी कोर्ट के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उन सभी के सभी लॉ स्टूडेंट्स को और जितने भी हमारे यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं और जो लॉ एडवोकेट्स हैं, इनको पिक करा और एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है कि भाई आप सभी लॉ स्टूडेंट्स और आप सभी यंग एडवोकेट्स की ड्यूटी है कि हमारे पूरे इलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर एक ऑर्डर पास करा था गवर्नमेंट के द्वारा भी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी। यहां पे एक ऑर्डर पास करा था कि भाई कोई भी अपनी प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर रहा है वो बैन है। तो आप यंग लॉ स्टूडेंट्स होने के नाते और यंग एडवोकेट्स होने के नाते एक सर्वे के थ्रू आप जो है यहां पे देखिए कौन कौन से एरियाज के अंदर जो है इस ऑर्डर का वायलेशन करा जा रहा है, किन किन लोगों के द्वारा इस ऑर्डर का वायलेशन करा जा रहा है। यहां पर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये एक स्टेप लिया है जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक इनोवेटिव तरीका है यंग एडवोकेट्स को एक रिकॉग्निशन देने का और लॉ स्टूडेंट्स को रिकॉग्निशन देने का। आप लोग क्या मानते हो कि ये जो स्टेप लिया गया है, एक जो यंग एडवोकेट है भाई जिसको अपनी पहचान बनाने में एक तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, अभी आपको मैं केस के अंदर पूरी स्पेसिफिक तौर पे सारी डिटेल्स अभी बताऊंगा, बट मुद्दे की बात यहां पे जो लॉ स्टूडेंट्स को पिक करा है और यंग एडवोकेट्स को जो पिक करा है, इससे इनका एक रिकॉग्निशन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इन सभी लोगों ने अगर काम बहुत अच्छे से करा और सर्वे बहुत अच्छे से करा, तो ऑब्वियसली यार जो चीफ जस्टिस है हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनकी नजर में एज एन एडवोकेट के तौर पे आपका एक अच्छा इमेज जाएगा, जो कि आप इंडिपेंडेंटली अगर आप मेहनत करते करते केस को पहुंचते पहुंचते अगर आप वहां पे एप्रीहेंशन अपना अपीयरेंस पहुंचाओगे तो शायद इतना जल्दी आपको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बट मेरे हिसाब से ना ये एक बहुत बढ़िया तरीका है। मेरे हिसाब से हर किसी एक हाई कोर्ट को या हर किसी पर्टिकुलर हमारे जो सेशन कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, वहां के जो हमारे सीनियर मोस्ट जज साहब होते हैं, उनको ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जो बहुत अच्छा रहता है। तो यहां पे मुद्दे की बात करते हैं, तो यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एक सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए इंप्लीमेंट करा जा रहा है ऑर्डर को, या नहीं करा जा रहा लोगों के द्वारा, दुकान वालों के द्वारा, शॉप ओनर्स के द्वारा कि भाई बैन लगाने के लिए हमने कहा था प्लास्टिक बैग्स को, तो फिर भी आप लोग कर रहे हो। तो यहां पे जो हमारे चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल जी और जो हमारे एक जस्टिस साहब हैं मनोज कुमार गुप्ता एंड अजित कुमार जी, इनके पास इनके जो एक बेंच बैठी हुई थी हमारे पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इस इशू को सॉल्व करते हुए कि पीआईएल फाइल होती है कि जज साहब यहां पे जो है देखो प्लास्टिक बैन करने का ऑर्डर पास करा था, लेकिन यहां पे कुछ सुनवाई नहीं है। सारे लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और प्लास्टिक वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं और गंगा और यमुना के अंदर फेंकते रहते हैं। इससे वजह से जो ड्रेनेज है वो भी ब्लॉक हो जाती है और जो हमारी गंगा है और जो हमारी यमुना है वो गंदी होती जा रही है। मतलब कि यहां पर जो सरकार ने इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करा था, तो यार इसके तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग पालन कर ही नहीं रहे हैं। तो एज पर द इलाहाबाद हाई कोर्ट आप ऐसा कैसा इनिशिएटिव लेंगे जिससे कि हम इसको कंट्रोल ला पाए। तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और जो पर्टिकुलर कंसर्न हमारे जजेस थे इन दी बेंच, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। यहां पे जो पेटिशनर जो थे उनका नाम था मिस्टर शैलेश सिंह। उन्होंने एक इशू रेज करा था रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ मघ मेला। अभी एक मेला होने वाला है बहुत बड़ा, एक लार्ज स्केल के ऊपर हमारे इलाहाबाद के अंदर, तो 14 जनवरी 2023 को, जिसका नाम है मघ मेला। आप लोग बहुत अच्छे से अगर जानते होंगे, अगर आप वहां के रेजिडेंट है, यूपी के रहने वाले हैं, तो आप इस बारे में जानते होंगे। और फर्दर डिटेलिंग इस मेले के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, जिससे मेरे साथ साथ और बाकी सभी लोगों को इस मेले के बारे में एक अच्छी बात हम लोगों को जानकारी देखने को मिलेगी। तो यहां पे मुद्दे की बात यही है कि गंगा एंड यमुना गंदी हो रही है और इसकी वजह से जो हमारा ड्रेनेज है वो भी ब्लॉक हो रहा है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों के मन में डर ही नहीं है कि जब कोई सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर पालन करने के लिए बोला जा रहा है और लोग नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर उन सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी तो यार यहां पे एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है जो मेंटेन करी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पालन करा होना चाहिए लोगों के द्वारा, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा इशू हमारा 2018 के अंदर भी आया था। 2018 के अंदर भी यहां पे सरकार के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा गया था, बट कोई भी इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो अब यहां पे जुडिशियल स्टेप लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहां पे कोर्ट ने जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, लेकिन इंटर्नशिप कर रहे हैं अपनी कोर्ट के अंदर, उनको पिक करा और यंग एडवोकेट्स को, यंग लॉयर्स को पिक करा और 4 टीमें बनाई है, याद रखिएगा।
एफोरसेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर के लिए। तो अब यहां पे मैं केस का नाम बताऊं तो गंगा पॉल्यूशन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। यहां पे ये पीआईएल फाइल करी गई थी, जो मैंने आपको पिटिशनर का नाम अभी बता दिया है। पीआईएल का नंबर है 4003 ऑफ 2006। और यहां पे जो बेंच थी हमारी चीफ जस्टिस की बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल जी, ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी, ऑनरेबल जस्टिस अजित कुमार जी। ठीक है, अब यहां पे पिटिशनर के काउंसिल का नाम था शैलेश सिंह एंड रिस्पोंडेंट का नाम था मिस्टर एसपी सिंह। तो अगर आपको ये जो इंप्लीमेंट एक नया इनिशिएटिव लिया गया है ये आपको पसंद आया है और फर्दर कोर्ट्स को भी ये फॉलो करना चाहिए एक रिकॉग्निशन के लिए, यंग एडवोकेट्स, यंग लॉयर्स, यंग लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो इंटर्नशिप करके अपनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा लिया जाना चाहिए या नहीं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।